हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ईजीएस्ट वे टू अप्लाई आईलाइनर। एक्चुअली जो मेरी पहले आईलाइनर की वीडियोस मैंने डाली थी जिसमें मैंने जो जेल आईलाइनर का ब्रश होता है उसको क्लीन कैसे करें वो बताया था, या जो जेल आईलाइनर हमारा ड्राई अप हो जाता है उसको कैसे फिक्स करें वो बताया था। तो उन वीडियोस पे कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि जब वो आईलाइनर लगाते हैं तो उनका थोड़ा मेसी हो जाता है या फैल जाता है। तो मतलब मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको बताऊं कि मैं आईलाइनर कैसे लगाती हूँ। बिकॉज आई नो आईलाइनर लगाने में कभी कभी ऐसे हैंड शेक हो जाता है या फिर जो पलक है वो झपक जाती है, तो इस वजह से थोड़ा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, समटाइम्स इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि और तब ये ज़्यादा होता है जब हमें थोड़ी जल्दी होती है तैयार होने की। सो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे बताने वाली हूँ आईलाइनर लगाने का। जो वेट आईलाइनर होता है जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसमें भी आप उसको भी सेम टेक्निक से अप्लाई कर सकते हैं, बस उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से कभी कभी वो ड्राई अप नहीं हो पाता और हम अपनी आईज़ ओपन कर लेते हैं तो वो ऊपर सब जगह लग जाता है। तो इस वजह से मैं लिक्विड आईलाइनर को प्रेफर नहीं करती। मैं जो एक जेल आईलाइनर होता है उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो मुझे काफ़ी पसंद है। मैबलिन का मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी कि वो मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले आप जेल आईलाइनर को अपने ब्रश पे ले लीजिए, थोड़ा सा क्वांटिटी जितनी आपको अप्लाई करनी है एक गो में। उसको ब्रश पे लेने के बाद आप अपनी जो पलक है उसको एक फिंगर से ऐसे होल्ड करके थोड़ा सा स्ट्रेच करिए। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी स्किन है, जो आपकी पलक की स्किन है वो थोड़ी सी स्ट्रेच होके थोड़ा सा उसका जो सरफेस है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। एंड इस तरीके से अगर आप आईलाइनर लगाएंगे तो वो जो ब्रश है वो ईजिली स्लाइड भी करेगा। एक्चुअली जो आईज़ की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उस सॉफ्ट में ब्रश ऐसे स्लाइड कभी कर नहीं पाता जब हम जेल आईलाइनर लगाते हैं। तो इवन लिक्विड आईलाइनर के साथ भी मैंने ये फेस किया था दैट विदाउट स्ट्रेचिंग मैं लाइनर कभी ईजिली अप्लाई नहीं कर पाई। सो एक हैंड से इसको आप होल्ड करिए और दूसरे हैंड से ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करना स्टार्ट करिए अपनी आईलिड पे, और एक प्रॉपर पूरा स्लाइड करेगा। आप देखेंगे आपका ब्रश एकदम स्लाइड करेगा और आपको कोई भी ऐसे हिंड्रेंस फेस नहीं होगा जिससे कि आपका जो आई लाइनर है वो थोड़ा सा हिले। और आप इसको तब तक स्लाइड करिए कि जितना ज़्यादा विंग आपको चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी चाहिए तो बस आप उसको वहीं पे एंड तक स्टॉप कर दीजिए, बट अगर आपको थोड़ी सी लंबी चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा और ऊपर तक स्लाइड कर सकते हैं। और जितना ऊपर या नीचे आपको विंग चाहिए आप वहीं उसी पॉइंट पे थोड़ा सा आगे अपने फिंगर को प्लेस करिए तो उसी शेप की विंग आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही आप इसको अपनी दूसरी आई पे अप्लाई करिए। दूसरे हैंड से आप इसको थोड़ा सा अपनी पलक के एंड पे हाथ फिंगर रख के उसको स्ट्रेच करिए एंड फिर ब्रश की हेल्प से आईलाइनर को अप्लाई करिए। तो आप देखेंगे जो आपका आईलाइनर है एकदम बढ़िया शेप में आपको मिलेगा। सपोज़ आप राइट आई पे लगा रहे हैं तो एक फिंगर आपने जहाँ पे रखी है तो आपको ट्राई करिए कि आप जब दूसरी आँख पे लगाएंगे तो आप अपनी दूसरी फिंगर भी सेम पॉइंट पे वहीं पे रखिए। इससे क्या होगा, आपकी जो विंग बनेगी उसका जो लेंथ होगा और उसका जो जो उसका एंगल होगा वो एकदम सेम रहेगा और वो ऊपर नीचे इस टाइप से मूव नहीं दिखेगा। और आईलाइनर लगाने से पहले जो आपकी आईलिड है उसको आप प्रिपेयर करना मत भूलिएगा। आप उसमें एक छोटा सा बेसिक कोट आप अपने फाउंडेशन का या कंसीलर का लगा सकते हैं जिससे कि जो आपका जो आई शेडो है वो एकदम उभर के एकदम ब्राइट दिखता है, वरना वो आपकी स्किन टोन में ही ना डल सा लगने लगता है। तो एक जब आप अपनी आई को पूरा प्रिपेयर कर लें, आई शेडो वगैरह लगा लें, उसके बाद ही आप आईलाइनर लगाना स्टार्ट करिएगा। सो गाइस, ये थी बहुत ही ईजी सी और बेसिक सी टेक्निक जिसको मैं फॉलो करती हूँ जब भी मैं आईलाइनर लगाती हूँ। एंड आई होप आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही हो। एंड रही है देन हिट द लाइक बटन एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको हार्डली 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है निकनेक व्लॉग्स। अभी के लिए मेरे पास बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।